सऊदी अरबिया में इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 110 वोल्ट्स और 220 वोल्ट्स का बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। 110 वोल्ट्स और 220 वोल्ट्स यहाँ पर लगभग हर बिल्डिंग में मिलता है। यहाँ तक कि एक ही फ्लैट में आपको दो तरह के वोल्टेज मिल जाते हैं, 110 और 220 वोल्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोड के लिए एमसीबी बॉक्स से 110 और 220 वोल्ट्स कैसे डिवाइड होता है और कैसे हमारे लोड तक पहुंचता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एमसीबी बॉक्स से ये 110 और 220 कैसे डिवाइड होता है, क्लैंप मीटर का यूज करके पूरा मेज़र करके अच्छी तरह से इस वीडियो में हम देखेंगे। हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स। एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक एमसीबी बॉक्स है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई इसमें है यहाँ पे। तो हम चलिए इसको ओपन करते हैं और उसके बाद से इसका बेसिक जो कंसेप्ट क्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीमीटर हमने लिया है, इसे मेज़र करके दिखाते हैं। तो हम इसको खोल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 3 फेज़ 4 कोर का ये वो हमारा केबल आया है, ठीक है। वो 50 mm का है, ठीक है। और वहाँ पे देखिए यहाँ पे आर वाई अभी 3 फेज़ यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो न्यूट्रल ऊपर से घूम के आके ब्लैक वाला वहाँ पे न्यूट्रल बार में कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऊपर से पत्ती जा रहा है, ये न्यूट्रल बार ही है, यहाँ पे देख रहे हैं आप जो, ठीक है। न्यूट्रल बार है ये, ठीक है। न्यूट्रल बार में कनेक्ट हो गया है। 3 फेज़ ये 3 पोल का एमसीबी लगा है, ठीक है। 3 पोल का 100 एम्पियर का। तो ये तीनों फेज इसमें कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और इस एमसीबी बॉक्स का ये मतलब ये खासियत होता है कि इसको हमको लूप नहीं करना होता है, ठीक है। ये ऐसे ही ऑटोमेटिक ये मतलब कनेक्टेड ही आते हैं ये, ठीक है। ये कनेक्टेड आता है, ये डिवाइडेड हुए आता है, मतलब आर डिवाइडेड इसमें है, वाई इसमें डिवाइडेड है और बी भी डिवाइडेड है इसमें, ठीक है। अंदर से अंदर पत्ती से कनेक्शन हुआ होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये फेज़ है, देख रहे हैं टेस्टर ग्लो हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो ये रेड फेज़ है, ठीक है। इसी तरफ अंदर से पत्ती सब में शॉर्ट हुआ है, बस हमको यहाँ पे लोड कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अर्थ बार यहाँ पे नहीं है, तो ये सारे अर्थ को ये अर्थ में कनेक्ट करके टेपिंग कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ होता है कि यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज जो होता है, लाइन वोल्टेज वो 220 होता है और जो फेज़ वोल्टेज होता है वो 110 होता है, ठीक है। तो फेज़ वोल्टेज किसको बोलते हैं, फेज़ वोल्टेज बोलते हैं उसको, जैसे 1 फेज़ और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम फेज़ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और लाइन वोल्टेज उसको बोलते हैं, दो मतलब लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज होता है वो 220 होता है, यानी 2 फेज़ के बीच का जो वोल्टेज होता है वो 220 होता है, यानी एक फेज़ में 110 वोल्टेज होता है, ठीक है। और जो हमारा फेज़ वोल्टेज होता है वो यानी एक फेज़ और न्यूट्रल के बीच के का वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब चलिए हम आपको मेज़र करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आर फेज़ अगर आपको 220 देना है, ठीक है, आप किसी भी अप्लायंस को चलाने के लिए किसी भी सर्किट में आपको 220 वोल्टेज देना है, तो आपको क्या करना होगा कि एक जो दो आपका सर्किट में वायर आ रहा है, ठीक है, जिसमें आप फेज़ न्यूट्रल देते हैं, तो वो दोनों में आपको फेज़ देना होगा, ठीक है। एक वाई फेज़ पे कनेक्ट कर देंगे, एक आर फेज़ पे कनेक्ट कर देंगे और एक बी फेज़ पे कनेक्ट कर देंगे, तो आपको 220 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे 110 देना है तो उसके लिए आपको एक किसी भी एक फेज़ में कनेक्ट करना होगा, या फिर आप आर में कर लें या वाई में या बी में किसी में कर लें, और एक न्यूट्रल बार में कनेक्ट करना होगा। तो एक न्यूट्रल और फेज़ आपको 110 मिलेगा। अगर 2 फेज़ देंगे आर या वाई, आर वाई या वाई बी या बी ए आर, ऐसे करके 2 फेज़ अगर देंगे तो वहाँ पे 220 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर फेज़ है, उसके बाद से ये देख सकते हैं यहाँ पे ये येलो फेज़ और न्यूट्रल वाला भी यहाँ पे वाई फेज़ ऐसे करके कनेक्ट किया गया है, ठीक है। एक ब्लैक एक येलो, ठीक है, यहाँ पे यानी 220 मिलेगा, ठीक है। तो ये फेज़ में ही कनेक्ट किया गया है, और न्यूट्रल जो कनेक्ट किया गया है उस सर्किट में आपको 110 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं मेज़र करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लैंप मीटर को कर लेता हूँ एसी मोड में।
ये एसी मोड 750 पे मैं सेट कर लिया हूँ। वो प्रॉप को सबसे पहले मैं न्यूट्रल बार में फंसाता हूँ एक, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल में वहाँ पे मैंने फंसा लिया है, और देखिए आर पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आर पे मल्टीमीटर लगाया हूँ, वो प्रॉप लगाया हूँ, ठीक है। एक ब्लैक वाला जो है मैं न्यूट्रल पर कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे न्यूट्रल ऊपर कनेक्ट है। और फिर मैं दूसरा प्रॉप लगाया हूँ आर पे, ठीक है। वोल्टेज हमको देखिए कितना मिल रहा है, वोल्टेज 135 यानी वही 110, ठीक है। 120, 125, 30, 35 इतना ही रहता है, ठीक है। और फिर मैं आपको ब्लू पे चेक कर रहा हूँ, ब्लू फेज पे, न्यूट्रल और ब्लू। तो न्यूट्रल और ब्लू पे चेक कर रहा हूँ, देखिए न्यूट्रल पे मैंने वो न्यूट्रल तो उसी पे लगा है, ब्लैक वाला प्रूफ, ये ब्लू पे लगाया हूँ, 35 मिल रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह मैं येलो पे चेक कर रहा हूँ, येलो फेस पे, येलो फेस पे मैंने लगाया है। अब ये देखिए 134 मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक न्यूट्रल और किसी भी फेज़ के बीच का ये वोल्टेज है, फेज़ वोल्टेज है ये, यानी ये फेज़ वोल्टेज है। अब उसके बाद से हम लाइन वोल्टेज देखते हैं, यानी कोई एक फेज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो फेज़ में कैसे फंसाएं, देखिए एक मैंने ये आर वाले फेज़ में फंसा दिया, ठीक है। और उसके बाद से मैं बी फेज़ पे चेक करता हूँ, ठीक है, यानी बी फेज़ पे लगाए थे। यहाँ पे देखिए 235 मिल रहा है हमको, यानी 220 भाई। 5-10 वोल्ट इधर उधर होता रहता है, अप डाउन फ्लक्चुएसन होता रहता है, ठीक है। तो ये आर और बी फेज़ के बीच का वोल्टेज है, यानी ये हमारा लाइन वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद से मैं येलो पे चेक करता हूँ, तो येलो पे देखिए, येलो पे प्रोब लगा दिया, तो देख सकते हैं मैंने आर पे एक लगाया है और एक येलो पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 234 है। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर हम वाई पे और ब्लू पे लगाते हैं तो भी हमको 235 वोल्टेज यानी मिलेगा, यानी 235 वोल्ट। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब इस बिल्डिंग में अब जहाँ हमको अगर 110 चाहिए तो एक फेज़ और एक न्यूट्रल देंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे जहाँ पे हमको 220 या 235 ऐसे करके वोल्टेज चाहिए, 220 चाहिए, तो वहाँ पे हम 2 फेज़ देंगे, यानी आर फेज़ और वाई फेज़ दे देंगे, या फिर वाई फेज़ या आर फेज़ दे देंगे, या ब्लू फेज़ या वाई फेज़ दे देंगे, ऐसे करके देते हैं। तो इसका यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।